मैं हूं आशीष राव, लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। उगते हुए सूर्य को जल देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। बहुत से लोग आज भी इसका पालन करते हैं। इसके पीछे धार्मिक मान्यता ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार भी है। धार्मिक दृष्टि से बात करें तो बिना सूर्य को जल अर्पित किए भोजन करना महापाप है। इस बात का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण में इस बात का उल्लेख संभवतः इसलिए किया गया है क्योंकि सूर्य और चंद्र प्रत्यक्ष देवता हैं। इनकी किरणों से प्रकृति में संतुलन बना रहता है। इन्हीं के कारण अनाज और फल फूल उत्पन्न होते हैं। इसलिए इनका आभार व्यक्त करने के लिए प्रातः काल जल अर्पित करने की बात कही गई है। धार्मिक कारण की अपेक्षा उगते सूर्य को जल देने के पीछे वैज्ञानिक कारण अधिक प्रभावी है। जल चिकित्सा और आयुर्वेद के अनुसार प्रातःकालीन सूर्य को सिर के ऊपर पानी का बर्तन ले जाकर जल अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करते समय अपनी दृष्टि जलाधार के बीच में रखें ताकि जल से छनकर सूर्य की किरणें दोनों आंखों के मध्य में आज्ञा चक्र पर पड़ें। इससे आंखों की रोशनी और बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। जल से छनकर सूर्य की किरणें जब शरीर पर पड़ती हैं तो शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। शरीर में रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। साथ ही आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आधुनिक विज्ञान जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं और पानी की धारा के बीच उगते सूरज को देखते हैं तो नेत्र ज्योति बढ़ती है। पानी के बीच से होकर आने वाली सूर्य की किरणें जब शरीर पर पड़ती हैं तो इसकी किरणों के रंगों का भी हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है जिससे विटामिन डी जैसे कई गुण भी मौजूद होते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो उगते सूर्य को जल चढ़ाता है उसमें सूर्य जैसा तेज आता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में होने पर उगते सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य के मजबूत होने से शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है। इससे सफलता के रास्ते में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। जरा गौर करें, हमारी परंपराओं के पीछे कितना गहन विज्ञान छिपा हुआ है। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारी परंपराओं को समझने के लिए जिस विज्ञान की आवश्यकता है वो हमें पढ़ाया नहीं जाता और विज्ञान के नाम पर जो हमें पढ़ाया जा रहा है उससे हम अपनी परंपराओं को समझ नहीं सकते। बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।